हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके अंदर आपका जो पहला पार्ट आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। इसका जो स्टेटमेंट है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां जो r की वैल्यू होगी रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन b। आप इसको डिवाइड के रूप में समझ सकते हैं। यदि a के अंदर b का डिवाइड देंगे तो q बार डिवाइड जाएगा और इसका जो रिमाइंडर होगा शेषफल r होगा। इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल b इंटू क्यू प्लस आर। q या r शून्य भी हो सकते हैं, तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है इसका। अब देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यह आपको दर्शाना है। सॉल्व करने के लिए हम माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 6 ये हम लेंगे। a तथा b इक्वल 6 के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि a इक्वल 6q प्लस r। अब यहां पर देखिए हम जिस संख्या का भाग देंगे वो है b और b की वैल्यू है 6। आपका जो भी रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा ही 6 से छोटा आएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां अगर 6 है तो यहां 6 से ही छोटा आएगा हमेशा और 0 से या 0 के बराबर आएगा। तो शेषफल r के जो संभावित मान होंगे, अब 6 से छोटी संख्या देखिए, 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1 और 0। या हम इधर से लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी आपको 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन 6 तक नहीं जाना, उसके एक पहले तक संख्या लिखनी है। समीकरण 1 में, ये आपका समीकरण 1 है, इसमें r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये मान रखने पर a के जो संभावित मान होंगे, पहला मान होगा a इक्वल 6q, r की वैल्यू इसके अंदर 0 होगी, ये 6q और ये आपका सम संख्यांक पूर्णांक होगा। यदि हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी आ सकता है, या a इक्वल 6q प्लस 1, r इक्वल 1 रखने पर, या 2 रखने पर a इक्वल 6q प्लस 2, या a इक्वल 6q प्लस 3, या a इक्वल 6q प्लस 4, या a इक्वल 6q प्लस 5, r इक्वल 5 रखने पर। अब यहां पर देखिए ये 6q, क्योंकि इसमें 2 का पूरा भाग जाता है, इसलिए ये सम पूर्णांक है। यहाँ 6q प्लस 1 ये सम संख्या है, बट प्लस 1 करने पर ये विषम संख्या हो जाएगी, तो ये विषम पूर्णांक है। 6q प्लस 2 इसमें भी 2 का पूरा भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसलिए ये सम पूर्णांक है। 6q प्लस 3 ये विषम पूर्णांक है, ये आपका सम पूर्णांक है और ये विषम पूर्णांक है। अब उपरोक्त के अंदर, उपरोक्त में 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 2 से भाज्य होने के कारण सम धनात्मक पूर्णांक है, शेष विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसके लिए बिल्कुल इसके जैसा ही एक अभ्यास प्रश्न है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए
कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल श्याम सुंदर लोहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और तैयार रहिए अगला वीडियो देखने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।